हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माई चैनल। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान के पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश जो कि हरियाणा का एक पड़ोसी राज्य है। हिमाचल प्रदेश भारत का एक उत्तरी राज्य है। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के साथ सीमा बनाता है। यानी जो हिमाचल प्रदेश है वो 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख और 4 राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इनके साथ सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश तिब्बत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। ये एक पहाड़ी इलाका है। उत्तराखंड के समान इसे देवभूमि लैंड ऑफ गॉड के रूप में जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश को भी उत्तराखंड की तरह देवभूमि यानी लैंड ऑफ गॉड के रूप में जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर और हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है आबादी। जो हिमाचल प्रदेश की आबादी है वो 68,64,602 है, बल्कि जो हरियाणा की आबादी है वो 2,53,51,462 है। अगर हम बात करें राज्य की रैंकिंग की तो जो हिमाचल प्रदेश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां राज्य है भारत में। लेकिन बात करें हम जनसंख्या की तो जनसंख्या की दृष्टि से यह 21वां राज्य है। और बात करें हरियाणा की तो हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां है और जनसंख्या की दृष्टि से यह 18वां है। नेक्स्ट आता है राज्यों द्वारा परिबद्ध, यानी हिमाचल प्रदेश की किस दिशा में कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश के उत्तर में जम्मू और कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है हिमाचल प्रदेश के उत्तर में। पश्चिम में है पंजाब, दक्षिण पश्चिम में है हरियाणा और पश्चिम पूर्व में है उत्तराखंड। तो ये सभी राज्य हिमाचल प्रदेश की चारों दिशाओं में हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। और अगर हम बात करें हरियाणा की, और जो हरियाणा है, हरियाणा राज्य राजस्थान, पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है और यह 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व चंडीगढ़ के साथ भी सीमा बनाता है। और दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जो भारत की राजधानी भी है, उसको हरियाणा ने 3 तरफ से घेरा हुआ है, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में। पूर्व में उत्तर प्रदेश है। अब है हिमाचल प्रदेश की मिट्टी। तो हिमाचल प्रदेश में प्रमुख काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और हरियाणा में दोमट मिट्टी, बालू दोमट मिट्टी और हल्की मिट्टी पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश भारत के क्षेत्रफल का 1.70% है। यानी जो भारत का क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का जो हिमाचल प्रदेश है 1.70% है और हरियाणा है 1.34। और जो भारत का क्षेत्रफल है वो 30,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और जो भारत का क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42%। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। तो दोस्तों ये थे हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है खनिज। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो वो है लेड, जिंक, गोल्ड, जो कि बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और किन्नौर जिलों में पाए जाते हैं। और हरियाणा में पाए जाते हैं चूने का पत्थर जो कि महेंद्रगढ़ है। और हरियाणा में महेंद्रगढ़ को ही खनिजों का भंडार कहते हैं, क्योंकि हरियाणा में बहुत कम खनिज पाए जाते हैं, लेकिन जितने पाए जाते हैं वो महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। उसके बाद स्लेट का पत्थर है, लोहा अयस्क,
एस्बेस्ट, बजरी, रवेदार चूना, ये सभी इसमें पाए जाते हैं हरियाणा में। नेक्स्ट है राजधानी। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, शिमला और धर्मशाला। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, जिसका क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, तो जो है शिला, जो कि 70-26 मीटर उसकी ऊंचाई है। और हरियाणा प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है करो चोटी, जो कि मोरनी हिल्स में है। मोरनी हिल्स जो पंचकुला में है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1514 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो हैं जयराम ठाकुर, और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, और हरियाणा का राजकीय पशु है कृष्ण मृग यानी काला हिरन। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है पश्चिमी ट्रैगोपन, और हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तीतर इन ब्लैक पिसेंट। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश का राजकीय फूल है रोडोडेंड्रॉन कैम्पानुलेटम, जिसे हिंदी में गुलाबी बुरंज कहते हैं। और बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा का राजकीय फूल है कमल। नेक्स्ट पॉइंट आता है हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष है देवदार, और हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल। हिमाचल प्रदेश की राजकीय मछली है गोल्डन महसीर। गोल्डन महसीर हिमाचल प्रदेश की राजकीय मछली है। और हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट है 3, लोकसभा सीटें हैं 4, विधानसभा सीट है 68। और हरियाणा की बात करें तो राज्यसभा सीट है 5, लोकसभा सीट है 10 और विधानसभा सीट है 90। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बरडा लच्चा दर्रा। और हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, और जो हिमाचल प्रदेश में नदियां पाई जाती हैं वो लगभग सभी नदियां ठंडी बर्फीली होती हैं और 12 मासी होती हैं। और पूर्व में बहने वाली नदियां हैं यमुना, टन, पब्बर, गिरी। और पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं सतलुज, रावी, चिनाब। नेक्स्ट आता है हरियाणा में बहने वाली नदियां। तो हरियाणा में 2 प्रमुख नदियां होती हैं, यमुना और घग्गर। यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। लगभग 320 किलोमीटर की ये सीमा रेखा बनाती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच। उसके बाद है घग्गर, मारकंडा, सरस्वती और टांगरी। ये चारों नदियाँ उत्तर प्रवाहक नदी यानी ये उत्तर हरियाणा में प्रवाहित होती हैं। और दक्षिण हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं साहिबी, कृष्णावती, इंदौरी और दोहन। और छोटे मोटे नाले और भी हैं, लाइक चोटांग है और दोहन है, राक्षी। ये सभी छोटे मोटे नाले हैं जो कि बारिश के समय में ही बहते हैं। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें। तो हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं भृगु झील, दसहर झील, धनखड़ झील, करेरी और कुम्हारवा झील, खबजियार झील, मैकचियल झील, रेणुका झील, रवेलसर झील, नागौर झील, पंडोवा झील, परासर झील, मणिमहेश झील। तो ये सभी हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं। और बात करें हरियाणा की झीलों के बारे में, तो वह सुल्तानपुर झील जो कि गुरुग्राम में है, दमदमा झील भी गुरुग्राम में पाई जाती है, और खेलपुर झील भी गुरुग्राम में है। सोहना कुंड भी गुरुग्राम में है। और ऐसा माना जाता है कि सोहना कुंड का जो पानी होता है वो हमेशा गर्म रहता है, क्योंकि इसमें जो गंधक की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। और ऐसी मान्यता भी है कि सोहना कुंड में स्नान करने से जितने भी चर्म रोग होते हैं यानी जो चमड़ी के रोग होते हैं, स्किन डिजीज होती हैं, उसे भी दूर हो जाते हैं। उसके बाद है बडखल झील जो फरीदाबाद में है। सूरजकुंड झील भी फरीदाबाद में है। आपने हरियाणा का फरीदाबाद का जो सूरजकुंड मेला उसके बारे में सुना ही होगा, बहुत ही फेमस है ये सूरजकुंड मेला जो फरीदाबाद में लगता है, और ये अक्सर फरवरी महीने में लगता है हर साल। उसके बाद कोटला झील नूंह में है।
उजीना या फिर संगेल झील भी नूंह में है। चंदेली झील, करण झील, करण झील करनाल में है दोस्तों। अगर हम बात करें करण का टीला, तो करण का टीला है कुरुक्षेत्र में, और करण गऊ का तालाब है रोहतक में। और उसके बाद तिलियार झील, ये भी रोहतक में है। भिंडावास झील, ये झज्जर में है। नेक्स्ट है ब्लू बर्ड झील, ये हिसार में है। टिक्करताल झील, ये पंचकुला में है। और सुखना झील जो कि एक मानव निर्मित झील है, ये चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट है ब्रह्म सरोवर झील और सनहित सरोवर झील, ये दोनों ही कुरुक्षेत्र में है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू में है। फिर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये लाहौल स्पीति में है। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कुल्लू मनाली में है। और उसके बाद चीन वैली नेशनल पार्क, सिंभलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये सिरमौर जिले में है। सिरमौर जिला जहाँ से घग्गर नदी का उद्गम स्थल है। हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिले से ही घग्गर नदी निकलती है। उसके बाद है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, पीन पार्वती राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू में। अब हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान, तो हरियाणा के मुख्य 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जहाँ से यमुना नदी प्रवेश करती है हरियाणा में। नेक्स्ट आते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख बांध, तो ये भाखड़ा नागल बांध जो सतलुज नदी पर है। नाथपा झाकड़ी दामो बांध सतलुज नदी पर है। चमेरा तागो बांध जो कि रावी नदी पर है। उसके बाद है पोंग दामो बांध। अब आते हैं हरियाणा के प्रमुख बांध। हथनीकुंड बांध जो यमुना नदी पर बनाया गया है, जो कि ताजीवाला यमुनानगर में बनाया गया है। उसके बाद विहराज बांध, ये घग्गर नदी पर बनाया गया है। सिरसा में ओटू नामक स्थान पर इसे बनाया गया है। उसके बाद मसानी बांध, ये भी यमुना नदी पर बनाया गया है। ये बनाया गया रेवाड़ी में मसानी बांध बनाया गया यमुना नदी पर। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के वाटरफॉल्स, जलप्रपात ऑफ हिमाचल प्रदेश। वो है प्लानी फॉल्स, बुंदला वाटरफॉल्स, सतधरा झरना जो कि चंबा में है, राहला फॉल्स, चैडविक फॉल्स। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के हवाई अड्डे यानी एयरपोर्ट्स। सबसे पहले है जुब्बरहट्टी हवाई अड्डा शिमला में। भुंतर हवाई अड्डा, ये भंतर जिला में है। नेक्स्ट है गग्गल हवाई अड्डा, ये गग्गल स्थान पर है जो कि कांगड़ा जिले के अंडर आता है। नेक्स्ट आते हैं हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य, ये है माला नृत्य। नेक्स्ट दानव या फिर राक्षस नृत्य, किकली नृत्य, भंगन नृत्य, छपेली, डांगी, भाली और छनक छम लोक नृत्य। तो ये सभी हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट आते हैं हिमाचल प्रदेश के हवाई अड्डे। तो सबसे पहले हिसार हवाई अड्डा, करनाल हवाई अड्डा, भीलवाड़ा हवाई अड्डा, कालका हवाई अड्डा, कालका जो कि पंचकुला में है, भिवानी हवाई अड्डा। नेक्स्ट है हरियाणा के लोक नृत्य। हरियाणा के लोक नृत्य है धमाल, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। उसके बाद है मंजीरा नृत्य में मंजीरे बजाए जाते हैं। और उसके बाद है छठी नृत्य। छठी नृत्य तब माना जाता है जब किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है और जब वो 6 दिन का हो जाता है तो उस समय छठी नृत्य मनाया जाता है, और यह रात्रि के समय यह मनाया जाता है। उसके बाद है छड़ी नृत्य। छड़ी नृत्य गुगा नवमी के दिन मनाया जाता है। फाग नृत्य जो फल्गुन मास में मनाया जाता है। खोड़िया नृत्य, रास नृत्य, डफ, रसिया, घोड़ी नृत्य अक्सर शादियों के समय ही मनाया जाता है। उसके बाद है रतवाई नृत्य, गणगौर नृत्य हिसार में बहुत ही प्रचलित है। उसके बाद है गुगा नृत्य और शांग नृत्य। दोस्तों ये थी हरियाणा के कुछ लोक नृत्य। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पक्षी अभयारण्य। तो सबसे पहले हिमालयन बर्ड पार्क, दूसरे नंबर पे है पोंग बाग पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट है गोबिंद सागर पक्षी विहार जो कि 10 हेक्टेयर पर बना हुआ है। उसके बाद आते हैं हरियाणा के जीव अभयारण्य। सबसे पहले अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य, ये सिरसा में है और इसमें सबसे अधिक काले चित्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कलेसर वन्य जीव अभयारण्य, यमुनानगर में है।
और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी यमुनानगर में है। नेक्स्ट है वीर स्कारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये पंचकुला में है। उसके बाद है खोल ई रेतान वन्य जीव अभयारण्य, पंचकुला में है। नाहर वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी में है। उसके बाद भींडावीस वन्य जीव अभयारण्य झज्जर में है। और नेक्स्ट है खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य, ये भी झज्जर में है। और उसके बाद छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य, ये कुरुक्षेत्र में है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख त्यौहार। सबसे पहले हरदा उत्सव, ये लाहौल ज़िले में मनाया जाता है। उसके बाद है साजी व फुलेज महोत्सव, ये किन्नौर ज़िले में मनाया जाता है। ये नेक्स्ट आता है हिमाचल विंटर कार्निवाल, ये मनाली में सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद है लोसर महोत्सव, ये संपूर्ण हिमाचल में मनाया जाता है। नेक्स्ट है डूंगरी महोत्सव और कुल्लू दशहरा, ये कुल्लू में मनाया जाता है। नेक्स्ट है महाशिवरात्रि, ये भी पूरे हिमाचल में मनाया जाता है। उसके बाद मंडी शिवरात्रि मेला, ये मंडी ज़िले में लगता है। नेक्स्ट है नीलवारी मेला, ये बिलासपुर में लगता है। उसके बाद है बैसाखी, ये संपूर्ण हिमाचल में लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।